बंगाल में 30 तारीख को हुए 3 बाई इलेक्शंस पर एक पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ रही। आज तीनों की काउंटिंग हो गई, तीनों सीटों के रिजल्ट्स आ गए। पहली सीट जंगीपुर, दूसरी शमशेरगंज और तीसरी भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी खुद कैंडिडेट है। पिछली बार 2011 में जब ममता बनर्जी जीती थी, पहली बार अगर कहा जाए कि वो जीती थी जब कोई बंगाल में इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन, क्योंकि हमेशा वो एमपी रही, मंत्री रही, केंद्र में ही जुड़ी रही। जब वो कांग्रेस में तब भी थी और जब वो तृणमूल कांग्रेस उन्होंने बना ली तब भी वो एमपी ही होना ज्यादा पसंद किया उन्होंने। तो 2011 में जब वो पहली बार इसी सीट पर जीती थी, भवानीपुर सीट पर, तो उनको जो वोट मिले थे वो थे 54,213। ये उनको उस जमाने में वोट मिले थे। और जैसा कि ममता बनर्जी के समर्थक और खुद पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि इस बार भी मार्जिन 50,000 से ज्यादा होगा, इसी प्रथा को कायम रखते हुए अपनी पुरानी जो जीत थी उनकी 54,213 को, उसको बेहतर करते हुए ममता बनर्जी इस बार 2021 का ये भवानीपुर बाई इलेक्शन जीती हैं 58,832 मतों से। तो प्रियंका तिब्रेवाल कहीं भी नहीं थी पूरे इलेक्शन को। अगर हम देखें, चाहे कैंपेन को या फिर उनकी अपनी व्यक्तित्व को ममता बनर्जी की, तो प्रियंका तिब्रेवाल उनके सामने बहुत छोटी कैंडिडेट बीजेपी ने दी थी। और एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कोई भी बड़ा लीडर, बंगाल का कोई भी ऐसा एमएलए या कोई भी ऐसा एमपी उस सीट पर लड़ने को तैयार नहीं था ममता बनर्जी के खिलाफ। हालांकि बड़े बीजेपी के लीडर ये बार बार कह रहे थे कि ममता बनर्जी बाई इलेक्शन हार जाएंगी, ये उनकी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा, उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना होगा। लेकिन फिर ये मुझे लगता है ये ऐसी ही बातें थी जैसी कि 2 महीने पहले हमने बंगाल के चुनाव में देखी थी, बिना सर पैर की बातें। जो बात निकल के यहाँ से आई और जो नजर में रखने वाली बात है या जो खास बात है वो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 महीनों के बाद भी अपनी जगह को मेंटेन रखा है। यानी बंगाल में इन 2-2.5 महीनों के बाद भी ममता बनर्जी की सीट पर भी, यानी मुख्यमंत्री की अपनी सीट पर भी, भले जितना भी मार्जिन रहा हो, 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और मुस्तैदी से टिकी हुई है। यानी कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेफ्ट ने कैंडिडेट दिया था और लेफ्ट का कैंडिडेट इस बार भी काफी पिछड़ा रहा। तो यानी यह हुआ कि 2 नंबर का स्पेस भारतीय जनता पार्टी ने जो जीता है वो कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को मेंटेन किया है। मुझे लगता है ये एक बड़ा कॉन्सोलेशन प्राइज है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसी को नजर में रखते हुए 2024 की तैयारी अब उनको करनी चाहिए।